गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। चिल्ड्रन, आप प्रमोट होकर अब आ गए हैं क्लास 4th में और मैं हूं आपकी गीता मैम। मैं आपको पढ़ाऊंगी साइंस और साइंस का फर्स्ट चैप्टर है पौधों में अनुकूलन, अडेप्टेशन इन प्लांट। तो चलिए पढ़ते हैं पौधों में अनुकूलन कैसे होता है। पौधों को सभी स्थानों पर देखा जा सकता है। पौधे मैदानों में, पहाड़ों पर, जल में, मरुस्थल में सभी जगह पर उगते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। तापमान में भिन्नता, मिट्टी के प्रकार एवं वर्षा की मात्रा सभी पौधों की विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब क्या होता है कि हमने आप देखा होगा मैदानों में भी पौधे निकल आते हैं, पहाड़ों पर भी पौधे होते हैं, जल में भी बहुत सारे आपने पौधे देखे होंगे और रेगिस्तान में भी पौधे होते हैं। तो ये पौधे विभिन्न तरह के ऐसे ही कैसे सब जगह पर उगाते हैं। तो इसके लिए कारण क्या होता है, उत्तरदायी कौन होता है? इसके लिए उत्तरदायी होता है तापमान, यानी हमारा जो टेम्परेचर है उसकी वजह से भी पौधों में अनुकूलन होता है और वो निकल आते हैं कहीं पर भी, मैदानों पर, पहाड़ों पर, जल में, मरुस्थल में सब जगह निकल आते हैं। किसकी वजह से? एक तो टेम्परेचर की वजह से, दूसरा मिट्टी के प्रकार की वजह से। अब जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ पे बहुत जल्दी पौधे निकल आते हैं, वर्षा की मात्रा की वजह से। अब जैसे ही आपने देखा होगा बारिश का मौसम आता है, मानसून आते हैं, कितनी हरियाली हरियाली हो जाती है, तो यानी वर्षा भी उत्तरदायी होती है। सभी पौधों की भिन्नताओं के लिए ये सब उत्तरदायी होते हैं और इसी वजह से हमें अलग अलग तरह के पौधे दिखाई देते हैं। बरसात के मौसम में आपने देखे होंगे अलग अलग तरह की जो झाड़ियाँ होती हैं वो उगाती हैं। तो वो किसकी वजह से उगाती हैं? बारिश की वजह से। पौधे निश्चित स्थान एवं जलवायु में आराम से रहने के लिए स्वयं को उसके योग्य बना लेते हैं। अब पौधे क्या करते हैं कि अब जैसे मरुस्थल में जाएंगे यानी हम रेगिस्तान में जाएंगे तो वहाँ पर अलग तरह के आपको पौधे मिलेंगे। जैसे हमारे यहाँ होते हैं ऐसे पौधे आपको बहुत कम मिलेंगे, वहाँ के पौधे अलग तरह के ही होंगे और वैसे पौधे हमारे यहाँ पे जल्दी नहीं उगते हैं। तो ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पौधे क्या करते हैं, स्थान को देखकर और जलवायु को देखकर ही अपना तरीका बनाते हैं, अपने आप को वो बना लेते हैं। ये बदलाव अनुकूलन कहलाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं? अनुकूलन यानी अडेप्टेशन कहते हैं। इसको ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे हमें रहने के लिए हमारा घर चाहिए होता है और हम लोग अब जैसे जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं तो वो लोग वैसे ही अनुकूलित हो जाते हैं पहाड़ों पे रहने के लिए। उन्हें वो हमारे एरिया में आते हैं तो उन्हें क्या होता है, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है क्योंकि पहाड़ों पे ठंडक होती है तो वो लोग ठंड में रह लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग पहाड़ों पे जाते हैं तो हमसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो यहाँ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अनुकूलित है। तो यही काम पौधे भी करते हैं, जहाँ की जलवायु जैसी होती है वो वैसे ही वहाँ पर उगाते हैं। पौधों को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो होते हैं स्थलीय पौधे और दूसरे होते हैं जलीय पौधे। अब पढ़ते हैं स्थलीय पौधे। स्थलीय पौधे मतलब जो कि जमीन पर उगते हैं वो होते हैं स्थलीय पौधे। भूमि पर उगने वाले पौधे स्थलीय पौधे कहलाते हैं। भूमि पर उगने वाले पौधे जलवायु तथा स्थान के प्रभाव से भिन्न भिन्न प्रकार तथा आकार के होते हैं। भूमि पर पाए जाने पौधे निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, यानी पौधे जो भूमि के ऊपर उगते हैं यानी जो हमारा स्थल होता है उस पर उगते हैं तो वो अलग अलग तरह के होते हैं। उनका आकार भी अलग होगा, देखने में भी अलग होंगे और वो किसकी वजह से? जलवायु की वजह से भी अलग अलग तरह के होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं वो हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है पहाड़ी क्षेत्रों में पौधे। अब पहाड़ी क्षेत्रों में कौन से पौधे होते हैं? इस प्रकार के स्थानों पर सर्दी अत्यधिक होने के कारण पेड़ कम उगते हैं और कुछ पौधे जैसे चीड़, देवदार इत्यादि हिमालय के ढलानों पर पाए जाते हैं। इन पौधों की पत्तियां सुई जैसी नुकीली और चिकनी होती हैं। इनमें फूल नहीं लगते परंतु इनका आकार शंकु के समान होता है। इन पेड़ों की आकृति तिकोनी होने के कारण इन पर बर्फ नहीं ठहर पाती। इन पेड़ों के तने सीधे और छोटे होते हैं। स्प्रूस नामक वृक्ष भी पहाड़ों पर उगता है जिसकी शाखाएं अत्यंत कठोर होती हैं। तो
पहाड़ों पर जो पेड़ उगते हैं, पौधे उगते हैं, उन्हें हम पहाड़ी क्षेत्र वाले पौधे कहते हैं, जैसे कि चीड़ और देवदार। ये कुछ पहाड़ी पौधे होते हैं। ये कैसे होते हैं? देवदार कुछ इस तरह से देखने में लगता है और ये शंकु के आकार दिख रहा है ना, जो बर्थडे का कैप होती है हमारी, वो शंकु की तरह ही तो होती है, तो वो इसकी तरह उगते हैं। और इनके पेड़ों की आकृति तिकोनी, इसे तिकोनी ट्रायंगल की तरह लग रहा है ना, त्रिकोण की तरह, तो इस तरह से ये होते हैं। और इन पे बर्फ नहीं ठहर पाती, मतलब ये इस तरह से बने होते हैं ढाल टाइप से, तो इसकी वजह से जब बर्फ गिरती है ना, तो वो नीचे से ऐसे सड़क के नीचे ही गिर जाती है, इनके ऊपर नहीं रुक पाती है। और ये थोड़े सीधे और छोटे भी होते हैं। स्प्रूस नामक वृक्ष भी पहाड़ों पर उगता है। तो एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, स्प्रूस कहाँ पर उगता है? तो ये पहाड़ों पर उगता है। अखरोट इत्यादि के वृक्ष भी पर्वतीय क्षेत्रों में उगते हैं। चाय के पौधे सामान्यतः पर्वतों की ढलानों पर विकसित होते हैं। इन पौधों को अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, परंतु वर्षा का पानी इनकी जड़ों के पास नहीं ठहरना चाहिए। इस प्रकार के क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होती है। भारत में चाय के पौधे आसाम, बिहार, दार्जिलिंग, नीलगिरी पहाड़ियों पर अच्छी प्रकार से उगते हैं। यानी आपको दार्जिलिंग और आसाम में चाय मिलती है। तो बच्चों, अब आपका है होमवर्क। आपका होमवर्क है आपको सही विकल्प पर सही के निशान लगाने हैं और इन्हें कॉपी में सुंदर सुंदर लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, तटीय क्षेत्र समुद्र के निकट के क्षेत्र हैं, यानी किस पे टिक लगाओगे? आ पे। रेगिस्तान बंजर एवं सूखे क्षेत्र होते हैं। जलीय पौधे 3 प्रकार के होते हैं। तृण कई प्रकार एवं आकार के होते हैं। उसके बाद आपको करनी है रिक्त स्थानों की पूर्ति। आपको कैसे करना है? पहले ये जो आपको दिख रहे हैं हिंट, ये कॉपी के ऊपर की लाइन में लिखेंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे। भारत में चाय आसाम और दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। मरुस्थलीय पौधों के तने चपटे तथा नुकीले होते हैं। चीड़ के पौधों की पत्तियां नुकीली होती हैं। कुकुरमुत्ता एक परजीवी पौधा है। पिक्चर प्लांट एक कीटभक्षी पौधा है। और वॉल्पियन पिस्टिया और जूसिए तैरने वाले पौधे होते हैं। इन सबको बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप बस ये होमवर्क में कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।